प्लेटो की रचनाएं हैं दी रिपब्लिक, दी स्टेट्समैन, दी लॉज, जिसे हम ट्रिक के रूप में याद कर सकते हैं रिस्टेला प्लेट, अर्थात प्लेटो की रिपब्लिक, स्टेट्समैन और लॉज। उसके बाद शिष्य आते हैं अरस्तु, सिकंदर के गुरु माने जाते हैं, जिनके 400 ग्रंथों की उपलब्धता है, जिनमें 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ है, एक पोएटिक्स, दूसरा रिटोरियस। पोएटिक्स काव्यशास्त्र, रिटोरियस भाषण शास्त्र जिसको हिंदी में हम कहते हैं। इसके बाद क्रोचे आते हैं, जिनका अभिव्यंजनावाद बहुत महत्वपूर्ण है, जिनका ग्रंथ है एस्थेटिक, जिसे हम हिंदी में सौंदर्य शास्त्र कहते हैं, सौंदर्य शास्त्र। और अगले हैं सैमुअल टेलर कॉलरिज, जिनको हम कॉलरिज नाम से जानते हैं, 1722 से 1834, जिनको एसटीसी शॉर्ट टर्म से पूरा नाम याद कर सकते हैं। कल्पना और फैंटेसी सिद्धांत था इनका। ये वर्ड्सवर्थ के मित्र थे, सहयोगी थे, दोनों का सहलेखन था, और सहलेखन के रूप में लिरिकल बैलेड्स नाम की एक महत्वपूर्ण रचना आती है, जिसमें दोनों की कविताएं शामिल थी। 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं इनके कॉलरिज के, बायोग्राफिया लिटरेरिया और लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर। जी हाँ दोस्तों, बायोग्राफिया लिटरेरिया और लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर। मैं बात कर रहा था कॉलरिज की, जो कि वर्ड्सवर्थ के महत्वपूर्ण साथी थे, लिरिकल बैलेड्स जिनकी महत्वपूर्ण रचना थी, दोनों की मिला के। और मैं अगला ले रहा हूँ थॉमस स्टियर्न्स इलियट, अर्थात टी.एस. इलियट, जिनका सिद्धांत है परंपरा निर्व्यक्तिवाद, जो अमेरिका देश से थे, जिनका 1888 से 1965 जन्म होता है। शिक्षा पेरिस में होती है और ये लंदन में रहने लग जाते हैं बाद में। 1948 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिलता है इनको, और ये स्वयं को क्लासिकल वादी कहलाना ज़्यादा मुनासिब समझते थे। प्रसिद्ध रचना है इनकी ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, और अन्य रचनाएं याद करते हैं द सीक्रेट वर्ड 1920, सेलेक्टेड एसेज 1917 से 32 के बीच का निबंध है इनकी। ये महत्वपूर्ण रचनाएं सेलेक्टेड एसेज, द यूज ऑफ पोइट्री एंड यूज ऑफ क्रिटिसिज्म 70 में आई थी। पोइट्री एंड ड्रामा इनका महत्वपूर्ण एक ग्रंथ है, 1957 का आया हुआ। और अगला ग्रंथ है द थीसिस ऑफ पोइट्री, और सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है ऑन पोइट्री एंड पोइट, ऑन पोइट्री एंड पोइट। और अगला मैं ले रहा हूँ काव्य में उदात्तवाद का जनक लॉन्जाइनस। उदात्तवाद लाने वाले थे लॉन्जाइनस, ये यूनान के निवासी थे। 3री सदी में ये पैदा होते हैं, निश्चित रूप से दार्शनिक थे। रचना बहुत महत्वपूर्ण थी, पेरी इप्सुस भी कहते हैं, अंग्रेजी में इसका ट्रांसलेट हुआ ऑन द सबलाइम नाम से, हिंदी में औदात्य पर विचार कहेंगे। और इन रचना का पता चला 1554 में, इसका अनुवाद किया गया 1652 में। और सबसे बड़ी बात, ये काव्य में औदात्य को महत्वपूर्ण रूप से पेश करते हैं हमारे सामने। तो दोस्तों, ये थे पाश्चात्य काव्य शास्त्री, जिनके महत्वपूर्ण रचनाएं हमने देखी और याद कर ली। धन्यवाद।